उमर फारूक, आम आदमी नहीं जिससे दुनिया कामती है। हजरत उमर अंदर गए, अम्मा क्यों परेशान हो? तो अम्मा कहने लगी तुम्हें क्यों बताऊं, मेरा अपना दुख है। चल अम्मा बता दे, तेरी मेहरबानी। अम्मा कहने लगी मैं एक बेवा हूं, बे औलाद हूं, कोई मेरा सहारा नहीं, मुझे उमर फारूक से बड़ी शिकायत है। मेरे ऊपर 25 दिनार का कर्जा चढ़ गया है और 3 दिन हो गए मैंने रोटी नहीं खाई, और उमर ने मेरी खबर नहीं ली। हजरत उमर को पता चल गया अल्लाह वारस है, इसका कोई 2, 4, 10 हजार वोट कोई नहीं, एक को मेके से 6 मुरब्बे नहीं लेके आई, एक अकेली तने तनहा। और भाई जब अल्लाह का खौफ होता है तो फिर इंसान इन गरीबों को भी मनाता है। फिर रेड़ी वाले की भी अहमियत बढ़ जाती है, फिर रक्षे वाले की कदर भी बढ़ जाती है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे अम्मा उमर से शिकवा है? कहा? जनाब उमर कहते हैं मैंने एक जुमला कहा तो अम्मा ने तो मुझे लाजवाब कर दिया। मैंने कहा अम्मा उमर को क्या पता कि तू भूखी और मकरूज है, उसे क्या खबर? तो अम्मा कहने लगी क्या कहा तुमने? उमर को खबर नहीं, उसे पता नहीं? तो उमर से कहो ना छोड़ दे हुकूमत, उसके हवाले करे जो खबर रख सकता है। क्यों बैठा है फिर? हमारे हुक्मरान कहते हैं अभी मैं सदमे में हूं, निकलूंगा तो बात करूंगा, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है, हाँ तुझे जवाब देना पड़ेगा। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अम्मा कहने लगी नहीं खबर रख सकता तो हुकूमत क्यों करता, छोड़ता क्यों नहीं? तो हजरत उमर कहते हैं मैं कांपने लगा, दौड़े गए जनाब उमर। मैंने कहा इस अम्मा का 6000 वोट नहीं कि इसकी कदर की जाए, ये अम्मा कोई बहुत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर नहीं कि इसकी बात मानी जाए, लवारस और बेवा बीबी। उमर दौड़े गए, घर से अनाज का थैला कंधे पे रखा, 25 दिनार भी लिए, पक्का पकाया खाना भी लिया। खादिम कहने लगा हुजूर मुझे दे दे मैं उठा लेता हूं। तो हजरत उमर फरमाने लगे चल वादा कर कयामत के दिन भी मेरा बोझ उठाएगा। कहने लगा जी नहीं वहां नहीं उठा सकता। फरमाया फिर आज भी ना उठा, मुझे ही उठाने दे, ये मेरा बोझ है तो मुझे ही। अम्मा के सामने 25 दिनार भी रखे, फिर अम्मा को हजरत फारूक आजम ने 2 महीने का राशन भी दिया, पका पकाया खाना भी दिया। मामूली आदमी की बात नहीं कर रहा, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। हजरत उमर मदीने में बैठ के कभी ललकार दें तो कैसर और किसरा की टांगे कांपे। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह खाना खिला के अम्मा चारपाई पे थी तो उमर नीचे बैठ गए, कहने लगे अम्मा चल उमर को माफ कर दे, चल चल जाने दे, कोई हर्ज नहीं, बेचारे को पता नहीं चला। तो अम्मा कहने लगी तूने फिर उमर का जिक्र छेड़ दिया। बेटे मेरे घाव बड़े गहरे हैं, मेरे जख्म बड़े सख्त, कलेजा फटे तो तुझे दिखाऊं कितनी तकलीफ में हूं, मैं तो पका हुआ फाल हूं, किसी वक्त भी दुनिया से चली जाऊंगी, मैंने उमर को माफ नहीं करना। जब मैं कब्र में जाऊंगी ना नबी करीम अलैहिस्सलाम आएंगे तो मैं उमर की शिकायत करूंगी, मैं कहूंगी हुजूर इससे पूछिए या रसूल अल्लाह बेवा और बूढ़ी का ख्याल ही नहीं किया। तो आपके गुलाम कहते हैं मैंने उमर को कभी इतना रोते नहीं देखा जितना आज रोए। कहने लगे अम्मा उमर को मैं जानता हूं वो कमजोर है, ये शिकायत ना लगाना, वो कमजोर है, मुकाबला नहीं कर सकेगा, ये शिकायत ना लगाना, चल माफ कर दे। तो अम्मा कहने लगी अच्छा तू मुझे कुछ अच्छा लगता है, जा तेरी खातर उमर को माफ किया, तू प्यारा लगा है, जा माफ किया, तेरी खातर माफ किया, तेरी खातर उमर को माफ किया। हजरत उमर फारूक कहने लगे मुझे लिख के दो। कौन इतने जतन करता, कौन? किसी से कहना जा अपनी अम्मा को मना ले, तो कहते हैं नहीं नहीं मेरी गलती कोई नहीं तो मनाऊं किस बात पे, हमें तो 20 दलीलें आती हैं, जा अब्बा के पैर पकड़ ले। पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका बाप राजी होगा उसी का अल्लाह राजी होगा, और जिसका बाप नाराज होगा वो सारा दिन वजीफे पड़े, उसका अल्लाह राजी। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है ना जी, बड़ी मेहरबानी, पैसे ना लाइएगा आप, अब बात सुने, वो भी मैं समेटने की तरफ आ रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, आप मेरी बात पे तवज्जो रखें। अजीज भाई नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो अपने गुलामों की तरबियत की तो हजरत उमर फारूक कहने लगे लिख के दो, लिख दो। तो अम्मा कहने लगी आप लिखे मैं साइन कर देती हूँ, आप लिख दे मैं साइन करती हूँ। हजरत उमर ने लिखा फुला बिनते फुला को उमर से शिकायत थी, फिर उन्होंने उमर को माफ कर दिया। अम्मा साइन करने ही लगी थी कि मौला अली शेर खुदा आ गए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद आ गए। ओहो उमर यहाँ बैठे हुए हो, मैं सारे मदीने में तलाश कर रहा था, यहाँ बैठे हो, वो कुछ लोग मिलने आए, निकलो। अम्मा ने सुना कि ये उमर थे तो अम्मा उठ के खड़ी हो गई, आय हाय उमर थे, आप उमर थे? तो जनाब उमर कहने लगे अम्मा तूने जो कहा ठीक कहा, लेकिन अपने वादे पे कायम रहा, ये जरा साइन कर दे। अम्मा ने साइन किए तो हजरत उमर फारूक फरमाने लगे अली आ गए हो तो बतौर गवाह तुम भी दस्तखत कर दो, अब्दुल्ला इब्ने मसूद तुम भी बतौर गवाह दस्तखत। जब साइन हुए तो जनाब उमर ने रुका लपेटा और मौला अली शेर खुदा से फरमाने लगे अली ये रख लो, मुझे लगता है मैं तुमसे पहले दुनिया से जाऊंगा, और जब मैं पर्दा कर जाऊं ना तो ये रुका मेरे कफन में रख देना। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा ना मेरी उम्मत के साथ क्या सलूक करके आए हो, तो रुका निकाल के कहूंगा या रसूलल्लाह एक बूढ़ी नाराज थी मैं उसे भी राजी करके आया, हुजूर ये मैं राजी। भाई जब तक हम अल्लाह से नहीं डरते मुआशरा इस्लाह पजीर नहीं हो सकता। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चों से फरमाया करते थे कि जब मैं हुक्म लोगों को करूंगा ना, अपनी रियाया को, मुसलमानों को मैं कोई हुक्म दूंगा तो तुम्हें पहले उस पर अमल करना पड़ेगा। आप फरमाया करते थे याद रखना लोग तुम्हें इस तरह देखेंगे, लोग इस तरह तुम्हें देखेंगे जिस तरह
गोश्त खाने वाला परिंदा गोश्त को देखा करता है। चील गोश्त खाती है तो क्या कभी उसको पैगाम भेजना पड़ा है कि तू आजा, यहाँ गाय मर गई है, भैंस मर गई है? खुद ब खुद उसकी नजर होती है, वो पहुंच जाती है। जनाब उमर फरमाने लगे, मेरे घर वालों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरी अहलिया, लोग तुम्हें इस तरह देखेंगे जिस तरह गोश्त खाने वाले परिंदे देखते हैं। लिहाजा मैं जब किसी को अमल करूं तो पहले तुम्हें उस पर अमल करना पड़ेगा जब मैं किसी को हुक्म दूं। आप फरमाने लगे, याद रखना, अगर तुमने मेरा हुक्म ना माना तो गैरों ने हुक्म ना माना तो उन्हें एक सजा मिलेगी, और अगर मेरे घर वालों ने ना माना तो डबल सजा मिलेगी। तुम पर डबल सख्ती की जाएगी कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। ये निज़ाम एहतसाब है। हम ना दूसरों के बच्चों का गला काट के अपने बच्चों की खुशियां लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरों के बच्चों के हिस्सों का माल मेरे घर में आ जाए, आ जाता है। कुछ लोगों की सियासत चल जाती है, कुछ लोगों का फरेब और फ्रॉड काम कर जाता है, लेकिन वो घर रोशन नहीं होते। उन घरों में पैसा होता है पर करार रुखसत हो जाता है। उन घरों में आसानियां और वुसअतें तो आ जाती हैं, लेकिन एक दूसरे का एहतराम खत्म हो जाता है। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यह तरीका था कि वो अपने बच्चों पर सख्ती करते। एक सरकारी चरागाह थी जिसके अंदर जानवर चरा करते थे। हमारे यहाँ भी पंजाब में कुछ जगह होती हैं तो हम लोग कहते हैं शाम लाट है। सरकारी चरागाह में जानवर चरा करते थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी एक ऊंट खरीद लिया। तो सब लोगों के जानवर सरकारी चरागाह में चरते थे, आपने भी अपना जानवर वहां चरने के लिए, खाने पीने के लिए छोड़ दिया। वो जब ऊंट आया तो पतला था, कुछ दिनों के बाद वो फरबा हो गया, ताकतवर हो गया, मोटा ताजा हो गया। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेचा तो वो डबल कीमत से भी ज्यादा का बिका, क्योंकि पहले दुबला पतला था, अब मोटा ताजा फरबा हो गया। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला तो बुलाया, फरमाया पुत्र ऊंट बेच दिया है? अब्बा जी बेच दिया है। फरमाया कितने का खरीदा था? इतने का। बेचा कितने का? डबल कीमत बताई। फरमाया इस तरह करके असल रख ले और जो ऊपर मिली है मुझे दे दे। हुजूर आपने क्या करनी है? फरमाया मैं सरकारी खजाने में जमा करूंगा। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि तेरा ऊंट सरकारी जगह पे चरा करता था, वो घास सरकारी जगह से खाता था। हुजूर सबके खाते। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहने लगे सबके खाते हैं। आप फरमाने लगे तू सब में शामिल नहीं है, तू अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, तुझे मैं ये हक नहीं दे सकता, तेरे ऊपर थोड़ी सख्ती ज्यादा की जाएगी, तुझे ये हक नहीं मिलेगा। तू अपने ऊंट को चूंकि सरकारी चरागाह में चराया करता था, लिहाजा तुझे वो जो असल रकम यहां जमा करानी पड़ेगी। हमारे तो बच्चे, पहली बात तो यह है कि बात ही नहीं सुनते। ये सबके बच्चों की बात कर रहा हूं, वो टीचर के बच्चे हों, सेठ के बच्चे हों, पीर के बच्चे हों, इमाम साहब के बच्चे हों, किसी के बच्चे हों, पहले तो सुनते नहीं। और अल्लाह खैर करे, अगर आप कोई सुनाना चाहें तो फौरी तौर पर वो होम मिनिस्ट्री के पास पहुंच जाते हैं, उनकी अम्मा उनकी वकील बन जाती है, आप क्या ही कुछ नहीं सकते, हालात रुख बदल जाते। उसका नुकसान ये होता है कि इनको तराशा नहीं जा सकता, इनको हीरे नहीं बनाया जा सकता, इनके ऊपर कुछ ऐसी मैल कुचैल चढ़ जाती है जो बड़ी अजीबो गरीब होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खराबी करने में भी अपना किरदार अदा करते हैं, खराबी करने में। और बड़े लोगों से मुंसलिक होने के लिए लोग रास्ते तलाश करते हैं, रास्ते। मैं चूंकि चीज़ों का मुताला करने का बड़ा शौकीन हूँ, तो मेरी वालदा दाखिल थी कई साल पहले अस्पताल में, तो मुझे उस अस्पताल में कुछ दिन रहना पड़ा। एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो उसमें ना उन्होंने जगह जगह लिख के लगाया था मुलाजिमीन को बख्शीश ना दें, हम इनको बड़ी अच्छी माकूल तनख्वाह देते हैं, सैलरी बड़ी उम्दा है, तो लोग बख्शीश ना दें। मैंने जो मैनेजमेंट के लोग थे हॉस्पिटल के, उनमें से एक से मैंने कहा कि अगर कोई बंदा अपनी खुशी से देना चाहे तो आपने बड़ा मोटा लिख के लगाया, बराए मेहरबानी इनको बख्शीश ना दें। उसने बड़ी कीमत, सादा आदमी था पर मेरी बड़ी उसने मुझे बात बताई, मुझे नफा हुआ। कहने लगे मौलवी साहब, जब कुछ अमीर लोग अस्पताल में मरीज लेके आते हैं तो वो सफाई वाले को पहले ही 500 रुपया दिखा लेते हैं आते ही, फिर वो जैसे आवाज देते हैं सफाई वाले फटाफट अंदर आते हैं, उनका कमरा साफ करते हैं। तो सारे तो बेचारे इतने मालदार नहीं होते कि आते ही पहले काम वाले को 500 दें। फिर नुकसान क्या होता है कि ये जिनकी जिम्मेदारी है बहुत सारी ड्यूटियां करने की, ये ड्यूटी नहीं करते, ये पलट पलट के उनके तरफ देखते हैं जिनके घर से सालन सही आता है, उधर इनकी तवज्जो ज्यादा हो जाती है, जो नोट इनको ज्यादा दिखाते हैं, जो फल लेके आते हैं तो आधा इनको देते हैं। तो हम ये कहते हैं ये काम ही ना करो, ये अपनी तनख्वाह पे काम करें ताकि हर आने वाले का दर्द समझें, हर एक को यकसा ये सर्विसेज फराहम करें। तो हम ये काम करते हैं। हम एमपीए के और किसी से हमारा ताल्लुक ना बने तो हम जनाब उसके ड्राइवर से ही ताल्लुक बना लेते हैं। हम वो जो ऑपरेट करने वाला होता है टेलीफोन, उसी से बड़ा ताल्लुक बनाते हैं, उसको मिठाई का डब्बा जल्दी पहुंचा देते हैं। तो इसी तरह से बड़े लोगों की औलादों को बिगाड़ा जाता है।
हजरत आसिम बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये सैयदना फारूक आजम के बेटे थे, मिस्र गए तो लोगों को पता चला हजरत उमर के बेटे आए। लोगों ने तोहफे दिए, बड़ी बड़ी चीजें आपको दी, हजरत उमर का बेटा आया, बड़े गिफ्ट दिए। तो साहिबजादे वापस आए तो उनके पास बड़े तोहफे थे। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो फरमाया इधर लाना तोहफे। कहा अब्बा जी लोगों ने मुझे दिए हैं। फरमाया तूने क्यों बताया था कि मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूं? कहा हुजूर उनको वैसे ही पता चल गया। फरमाने लगे पुत्र ये तोहफे तुम्हें इसलिए मिले हैं कि तुम अमीर के बेटे हो, ये तोहफे तुम्हारा हक नहीं, क्योंकि तुम्हें इस कुर्सी की वजह से मिले हैं और ये कुर्सी मुसलमानों की है, लिहाजा ये हक भी मुसलमानों का ही है। ये ला सारे माले गनीमत में जमा किए जाएंगे। आप अपने घर से जब एहतसाब शुरू करते हैं, अपने घर से, और ये याद रखें ये जो लोग आते हैं आपके बच्चों को नवाजने के लिए, ये उन्हें खराब करते हैं, बिगाड़ पैदा करते हैं, ये अजीबोगरीब सी चीजों में मुब्तला कर देते हैं, बच्चों का नुकसान होता है कल कलाम। फिर जो शापर अच्छा लेके आए पीर साहब के बच्चे जरा उससे प्यार से मिलते हैं, नुकसान हो जाता है, ये दस्ते नगर हो जाते हैं, ये लोगों की तरफ जीते हैं, दूसरों पे डिपेंड करने लगते हैं। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले तो एक कलीन बड़ा सोना था, तो आपने हजरत उमर के घर भेज दिया कि चलो उनके घर में उनकी अहलिया बिछा लेंगी। कहीं से तोहफा आया, फिर वो जिस कमरे में माले गनीमत और खजाना रखा जाता था उसकी सफाई कर रहे थे तो एक दिनार मिल गया। तो वो दिनार बच्चे सारे जा रहे थे तो उनमें से हजरत उमर के एक बेटे को, छोटे को बुलाया और बुला के कहा पुत्र ये दिनार ले लो। हजरत उमर ने देखा कि बेटे के हाथ में दिनार भी है और घर में कालीन भी है। एक मौके पे वो कालीन गया, एक मौके पर बच्चे को एक दिनार दिया। तो हजरत उमर अपनी अहलिया से पूछने लगे ये कहां से आया कालीन? कहा जनाब अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा है। बेटे से पूछा दिनार कहां से आया? कहा मुझे उन्होंने ही दिया है। आपने वो दिनार भी लिया और कालीन भी लिया और उसको लपेटा और जनाब अबू मूसा अशअरी को बुलाया और इतने सख्त नाराज थे, फरमाने लगे अबू मूसा अशअरी से कहना मेरे पास पैदल आए, घोड़े पे ना आए। और जब आए हजरत अबू मूसा अशअरी तो जनाब उमर इतने नाराज हुए कि वो कालीन लपेट कर तो उनके सर पे मार दिया। फरमाने लगे पकड़ो अपना दिनार, तुम्हें पूरे मदीने में मेरे बेटे के अलावा कोई और नहीं मिलेगा जिसे तुम खराब कर सको। मेरा पुत्र ही मिला था बिगाड़ने की, किसने इजाजत दी तुम मेरे बेटे को दिनार दो? क्यों लाए तुम मेरे घर में कालीन? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मैं जमीन पे सोने का आदी हूं, जमीन चटियल भी हो तो रब का बंदा बन के सोता हूं तो अल्लाह मुझे आराम और सुकून की नींद अता फरमा देता है। मुझे तुम्हारे मखमलों की और कालीनों की जरूरत नहीं है। एहतसाब यहां से शुरू होता है भाई। यहां हम ना अपने घर में बैठ के मायूस मायूस बातें करते हैं और फलाने के बच्चे कहां पहुंच गए, फलाने के बाद बड़ा पैसा आ गया, मैं कच्चे मकान में रहूं, मैं ये करूं, देखो मुझे नहीं सूली। ये तो आप मायूसी वाली बातें कर रहे हैं, ये तो आप कमजोर बातें कर रहे हैं। ये तो इस तरह की बातें तो हारे हुए लोग करते हैं। इस तरह का लबो लहजा तो उन लोगों का होता है जो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। ये आपने किस तरह का लबो लहजा और अपने बच्चों को आप भिखारी बना रहे हैं ताकि दूसरों को देखें तो मायूस हो जाएं। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। आपका जो एहसास है वो इतना खूबसूरत हो, आपके लहजे के अंदर इस कदर ठहराव हो, आपको इत्मीनान आ चुका हो, और आपके बच्चे कभी भी कंपैरिजन ना करें अपना किसी के साथ, कभी भी उन्हें करने ना दें। आप कभी वो कभी ये बात ना करें कि फलाने ज्यादा अच्छा खाते पीते हैं तो हम किधर हैं, करने ना दें उन्हें बताएं कि बेटा अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। उनको बताएं कि जो तुम्हारे पास है ये खुदा का अतिया है, इसी पर तुमने कनात करनी कभी भी। हजरत ज़ैद बिन हारिसा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा प्यार था। फिर उनके बेटे हुजूर के गुलाम ज़ादे हजरत उसामा बिन ज़ैद के साथ भी हुजूर बड़ा प्यार करते। लेकिन ये तो मुसल्लमा हकीकत है ना कि अजमत और शान तो सैयदना फारूक आजम की ज्यादा है। उम्मत का इत्तेफाक है कि नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा जनाबे सिद्दीक अकबर का, और फिर अल्लाह ने मकाम अता किया हजरत फारूक आजम को। ये बड़े लोग थे। एक दफा माल तकसीम हो रहा था तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना हजरत उसामा बिन ज़ैद को 4000 दिनार दिए और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर को 3000 दिनार दिए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर घर जाके कहने लगे अब्बा जी उसामा में वो कौन सी खूबी है जो मेरे अंदर नहीं, और उसामा के बाप में वो कौन सी खूबी है जो आपके अंदर नहीं। तो हजरत उमर की आजिज़ी देखिए, हालांकि बिल इत्तेफाक दुनिया जानती है कि जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफजल हैं, फिर भी पता है अपने बेटे से क्या कहते हैं,
फरमाते हैं वो सुन यार, वो खिदमत गुजार हैं नबी पाक के, वो भी हुजूर के घर में ड्यूटी करते, नौकरी करते, और इनके बेटे भी हुजूर की नौकरी करते, ये खिदमत गुजार हैं। फरमाने लगे अगर तूने पूछ लिया तो सुन, फिर मेरी तो राय ये है कि तेरे से ज्यादा उसामा बिन जैद हुजूर की नजर में प्यारे हैं, और उसामा का बाप तेरे बाप से ज्यादा नबी पाक का प्यारा है। कोई कंपैरिजन करने नहीं दिया, बच्चों को किसी ऐसी जगह खड़े होने नहीं दिया। फरमाया ये वजह है, ये अंदाज है कि तू ज्यादा प्यारा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु पसंद नहीं करते थे, जरा बराबर भी पसंद नहीं करते थे कि कोई शख्स और माल आता तो अपने रिश्तेदारों को नवाजने से बचते। माले गनीमत आता है ना, हमारे यहाँ तो अल्लाह खैर करे, जब कोई बंदा काउंसलर बनता है, चेयरमैन बनता है, तो ठेका किसको देता है? कोई चलो भतीजा मिल जाए, कोई भांजा मिल जाए, कोई छोटा भाई, उसे भी काम मिल जाता है साथ। नवाजने पे लोग आते हैं तो वो तलाश करते हैं कि कहां कहां को मेरा है, वो टेंडर ही उनके नाम के पास होते हैं जिनकी तरफ जरा नजर करम ज्यादा होती। हजरत उमर फारूक माल तकसीम कर रहे थे तो बेटी आगे कहने लगी अब्बा जी रिश्तेदारों का भी हक होता है, आप सबको देते हैं, आपके अपने आपके करीब ही नहीं आते। तो हजरत उमर फारूक ने क्या लफ्ज कहे, क्या हकीकत है, क्या हुस्न है। फरमाने लगे पुत्र ये माल तेरे बाप का नहीं मुसलमानों का है, जब तेरे बाप का जाती माल होगा तो अपने रिश्तेदारों को देगा, ये मुसलमानों का माल है, ये उसी हिसाब से तकसीम होगा जो अदल का हिसाब है, जो तराजू ठीक है। फरमाया तू मुझे ये मशवरा ना दे, ये मुसलमानों का माल। यहां से निजाम एहतसाब शुरू होता है, यहां से इंसान आगे बढ़ता है, और फिर कोई तकल्लुफ नहीं किसी पर हजरत उमर का, कोई छोटा है या बड़ा है। हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु सरदार रह चुके हैं मक्के के, बड़े आदमी, लेकिन निजाम एहतसाब में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हजरत उमर फारूक मक्का मुकरमा गए तो लोगों ने कहा हुजूर जनाब अबू सुफियान ने ना गली में पत्थर रखे और बहुत सारे लोगों को रस्तों में तकलीफ हो रही है। तो हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी लोग कह देते तो वो भी उठा देते, लेकिन लोगों ने, चूंकि वो सरदार थे, बड़े थे, तो लोगों ने उनसे कहा नहीं। हजरत उमर जब आए तो कहा तो जनाब उमर ने परवाह नहीं की, खुद आए, जनाब अबू सुफियान से कहा ये पत्थर आपने रखे? कहा हुजूर हाँ। फरमाया ये भी उठाइए, ये भी उठाइए, ये भी उठाइए। जब वो उठा रहे थे तो हजरत उमर कह रहे थे शुक्र नहीं अल्लाह का कि उमर कह रहे हैं और अबू सुफियान मानते जा रहे हैं, शुक्र नहीं। ये निजाम एहतसाब है कि बड़ा हो या छोटा हो, उसको ये हक हासिल नहीं है कि मुसलमानों को वो किसी तकलीफ में किसी भी सूरत में मुब्तला करे, कहीं भी किसी जगह भी, उसको ये वाली इजाजत नहीं। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। फिर एक और बात थी, मैं कई दफा ये बात कहता हूं और मुझे जाती तौर पर इसका बड़ा तजर्बा है। कुछ लोग ना खुशामद पसंद हो जाते हैं, बड़ी उम्दा तारीफ करते हैं, ओए होए हो, पुल बांधते हैं पूरे, आपके पास आएंगे तो कहेंगे जनाब आपसे ज्यादा अच्छा बंदा ही कोई नहीं। तो वो ना आपसे काम निकलवाते हैं, फिर वो किसी दूसरे के पास जाते हैं तो इसी तरह का रवैया वो दूसरों के साथ करते हैं। ये आम लोगों में भी मर्ज होता है, आम लोगों में भी। और बादशाह हो बंदा अगर, फिर तो उसका दिल करता है मैं अगर बादशाह सलाम हो तो दो चार बंदे दिहाड़ी पे रख लूं पर मेरी तारीफ जरूर करें। पाबंदी होती है, लोग ये काम बड़े शौक से करते हैं। और शेख सादी फरमाया करते थे लकड़ी को घिन खा जाती है और बड़े लोगों को खुशामद खा जाती है खुशामद। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस मामले में बड़े मजबूत थे। वैसे मुझे और आपको अच्छा कौन लगता है? हमारी गलतियां बताने वाला। हमारे ऐसा फरमाया करते थे अपने दुश्मनों की बातों पर भी गौर रखो, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें निखार देते हैं, तुम्हारे अंदर जो कोताहियां होती हैं वो तुम्हें पता चल जाती हैं कि यहां 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 मेरी इस्लाह हो रही, उन पर गौर करो वो क्या कहते हैं। हजरत उमर फारूक की तारीफ की एक बंदे ने, कमाल तारीफ की। वो उसका ख्याल था कि रिजल्ट बड़ा शानदार आएगा, बादशाह की तारीफ होती थी तो फिर थैली जाती थी अशरफियों की, कमाल रिजल्ट आएगा। तो हजरत उमर जब वो पूरी कर चुका ना बात, तो फरमाने लगे तू खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक ही कर दिया है, खुद भी तबाह हुआ है मुझे भी तबाह कर दिया। किस तरह की बातें कर रहा है। एक बंदा और आया और उसने आके कहा कि पूरी उम्मत में सबसे अफजल है फारूक आजम आप ही हैं। तो हजरत उमर फारूक फरमाने लगे तुझे तेरी मां रोए, अबू बकर तुझसे भी अफजल थे, तेरे बाप से भी अफजल थे, और सिद्दीक अकबर मुझसे भी अफजल है और मेरे बाप से भी अफजल है। ये तो किस तरह की बात कर रहा है। यहां हर शय हजम नहीं हो जाती, फौरी तौर पे लोग डकार भी पूरा नहीं लेते। कुरान मजीद ने कहा फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तका, अपने मुंह से ना कहो मैं पाक साफ हूं,
अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि तुम में से परहेजगार कौन है। अपने मुंह से तारीफें करते कराते हो, ये मिजाज छोड़ दें। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु पसंद नहीं करते थे। एक आदमी ना चलता था वहां, तो बड़ा मुतकब्बिराना चाल के साथ चलता। हजरत उमर ने देखा, यहां तक एहतसाब फरमाते थे, जमीन पे जोर जोर से पैर पटकता, चाल बड़ी उसकी मुतकब्बिराना, लोग बड़े परेशान होते। हजरत उमर ने एक दिन समझाया, बाज नहीं आया। अगले दिन पे दुर्रा निकाल लिया, लगाए 4 दुर्रे, फरमाया आज के बाद ना चलना इस तरह मदीने में पैर पटक पटक के। उस वक्त तो उसे गुस्सा लगा, लेकिन कुछ देर के बाद ना जब गुस्सा उतरा तो हजरत उमर के पास आया, कहने लगा हुजूर अल्लाह आपका भला करे, आपने दुर्रे नहीं मारे, आपने तो शैतान भगा दिया जो मेरे साथ चिमटा हुआ था। चिमटा हुआ शैतान आपने मुझसे भगा दिया है। याद रखें, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो दुनिया में मुतकब्बिराना चाल के साथ चलता है ना, क़यामत के दिन वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि रब उससे नाराज होगा। मुतकब्बिराना चाल से नहीं चलेंगे। तो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये तरीका था कि आप ख्याल करते। और पता है किस तरह का आपका मिजाज था? फरमाते थे तकसीम करो, दूसरों का भी ख्याल रखो। जिस तरह बंदा दीवाना वार नहीं लोगों का ख्याल रखता कि बंदा बिगड़े कोई ना, दीवाना वार। कुछ लोग तबलीग करते हैं रस्मी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की इस्लाह में दीवाने हो जाते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है यहां भी बंदा ठीक हो जाए, यहां भी बंदा ठीक हो जाए, यहां भी बंदा ठीक हो। कुछ लोग कड़ी निगरानी करते हैं कि इंसान बिगड़ने ना पाए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ना गोश्त वाली दुकान के पीछे जाके बैठ गए कई दिनों तक। वो कहने लगा हुजूर यहां क्या है? फरमाया तो अपना काम करना। गोश्त वाली दुकान पे बैठे, काम कर अपना, निगरानी करने लगे हजरत उमर। फिर आपने ना वो बंदे पकड़ लिए। कौन? जो 2 दिन मुसलसल गोश्त खरीदने आए, पकड़ के खड़ा कर लिया। फरमाया तू कल भी गोश्त लेने आया था? हुजूर हाँ। फरमाया आज फिर खाएगा? हुजूर जी। तो आप फरमाने लगे क्या तेरे मोहल्ले से गुर्बत खत्म हो गई है? तेरे रिश्तेदार सारे पेट भर के खाते हैं, तू 2-2 दिन गोश्त लेने आता है? फरमाया आज के बाद मुसलसल गोश्त लेने आया तो दुर्रे से मारूंगा, खबरदार ये काम ना करना। यहां तक निजाम एहतसाब का जब ख्याल रखा जाए फिर हालात बिगड़ा नहीं करते, फिर वो काबू में रहा करते। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु इस तरतीब के साथ इस्लाह करते, इस तरतीब के साथ। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक बात आखिर में अर्ज करनी है, वो मैं भी अपने ऊपर लागू करूँ, आप भी गौर करें। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ना खत लिखा हजरत अबू मूसा अशरी को। आप फरमाने लगे याद रखना, जो गवर्नर, जो अमीर अपने रब करीम की फर्मा बरदारी करता रहता है ना, उसकी रियाया भी उसकी फर्मा बरदारी करती है। और जो लोग अपने रब करीम की फर्मा बरदारी छोड़ देते हैं, फिर जिन्होंने उनकी फर्मा बरदारी करनी होती है वो उनकी फर्मा बरदारी छोड़ देते हैं। आपने सिपा सालारों को खत लिखे थे, फौज के जो जर्नैल थे, कमांडो थे, उनको खत लिखे थे। फरमाया जो सिपाही नमाज नहीं पढ़ता उसे फौज से निकाल दो। और साथ लिखा था याद रखो जो रब का वफादार नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है, निकाल दो उन लोगों को, फौज से अलग कर दो। हम आज जो बेपनाह परेशान हैं, हमारे बच्चे बात नहीं मानते, शागिर्द बात नहीं मानते, हम शिकवे करते हैं, बेअदबी बढ़ गई। अदब के साथ मैं गुजारिश करूंगा बड़ों की बारगाहों में, जो मेरी तरह के बड़े बने हुए हैं, बुजुर्गों से नहीं बात करता, उनसे मैं कहूंगा कि हमें एक दफा अपने ऊपर भी तो गौर कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जब तक अल्लाह ताला के फर्मा बरदार थे, जब तक हम तकवे के मेयार पर थे, हमारी बात मानने वाले हमारी बात मान रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस मेयार से हिल गए हैं, तब जो हमारे फर्मा बरदार थे वहां से हिल गए। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि लोगों को उजब में मुब्तला नहीं होना चाहिए। खुद पसंदी का जो माहौल होता है, इससे लोगों को हमेशा निकलना चाहिए। हजरत उमर के एक साहबजादे ने कंघी कर ली, अच्छा लिबास पहन लिया तो दुर्रा मारा जनाब उमर ने। तो आपकी बेटी कहने लगी अब्बा जी ये तो बिल्कुल जायज़ है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा लिबास पहनना और सर में कंघी कर लेना, इस पर दुर्रा क्यों मार दिया? तो आप फरमाने लगे बेटा ये खुद पसंदी में मुब्तला होने लगा था, ये अपने आप को बहुत भला समझने लगा था, इसका ख्याल था कि मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। ये उस मकाम पे जा रहा था जहां इसकी तरबियत रुक जाती, इसलिए दुर्रा मारा है। एक दफा हुकूमती मामलात के अंदर आपकी अहलिया ने मशवरा देना चाहा, बड़े काम बीबियां नहीं करती, बड़े बड़े मामलात में मुदाखलत नहीं करती। हमारे बर्रे सगीर में वो बादशाह नहीं गुजरा कि जो फैसला करता था तो कुर्सी पे बैठ जाता था और पर्दे के पीछे उसकी बीवी बैठ जाती थी, और जब वो फैसला सुनाने लगता तो यूं गर्दन पीछे करता और अहलिया जो कहती वो फैसला सुना देता। लेकिन एक दफा खातून ने
ایک آدمی کو حضرت عمر نے معزول کیا تو آپ کی اہلیہ نے اس آدمی کی اہلیہ حضرت عمر کی اہلیہ سے ملی ہوں گی، تو خاتون نے ذرا سفارش کرنی چاہیے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عصا تھا، ڈنڈا تھا، 2-3 دفعہ زمین پہ مارا، فرمایا تمہیں کس نے اجازت دی ہے حکومتی معاملات میں مشورہ دینے کی؟ یہ مشورہ مولا علی دیں گے یا عثمان غنی دیں گے؟ آپ کو کس نے اجازت دی؟ وہ حکومتی معاملات، وہ مسلمانوں کا اجتماعی معاملہ، وہ مسلمان دیکھیں، آپ کو اس میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کے حقوق ہیں، ان پر آپ بات کریں۔ تو بھائی نظام میں احتساب اپنی ذات سے شروع کریں۔ ہماری اولادیں، ہمارے بچے، وہ باہر سے انہوں نے زیادہ اثر نہیں لیا، ہم نے انہیں بتایا ہے کہ ہم بڑے غریب ہیں، ہم بڑے مجبور ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہماری تو سنتا کوئی نہیں، یہ تو امیروں کا ملک ہے، اس میں تو فلانے کو اہمیت حاصل ہے۔ ان باتوں نے ہمارے بچوں کو کمزور کیا ہے، ان باتوں نے ہمارے بچوں کے دلوں میں احساس کمزوری پیدا کیا ہے۔ آپ ان کو جینا سکھائیں، آپ ان لوگوں کو بتلائیں کہ رب کریم نے جو تمہارے لیے بہتر سمجھا وہ تمہیں اپنے فضل سے بڑا عطا فرمایا ہے۔ آپ ان کو ان کے مقام پر رہ کر خوددار اور قناعت پسند ہونا سکھائیں، آپ یقین کریں گھر امن والا بن جائے گا۔ بچے اگر بھنا ہوا گوشت کھا رہے ہوں اور پھر بھی لاڑی رہے ہوں کہ مسالہ میری مرضی کا نہیں، سٹائل میری مرضی کا نہیں، ٹیسٹ میری مرضی کا نہیں، یہ والا گوشت میں نے نہیں کھانا، یہ اس طرح کر کے بھنا ہوتا تو پھر میں نے کھانا تھا، وہ زیادہ خوفناک صورتحال ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ابا جی، اماں جی، گھر والے کھیتوں میں کام کر رہے ہوں اور بچے اچار کے ساتھ روٹی لے کے جائیں اور بنے پہ بیٹھ کے، پھٹے پہ بیٹھ کے وہ پھر کھانا شروع کریں، اور جب وہ اچار آئے اور وہ ایک دوسرے کو کہیں کہ آج تو 2 کلے ہو گئے میرے کام کے، اس دفعہ تو دیکھنا ہماری فصل کتنی شاندار ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے وہ ہنسیں اور مسکرائیں اور ان کی باتوں میں لذت ہو، اور پھر وہ کہیں کہ آم بڑے اچھے مل گئے تھے، دیکھو اچار کتنا سونا آ گیا ہے، دیکھو یہ کس قدر زیادہ اچھا ٹیسٹ ہے، تیل بھی بڑا اچھا ہے، گل بھی بڑے وقت پہ گیا ہے۔ آپ یقین کریں یوں لگتا ہے کہ کائنات کی سب سے بہترین روٹی یہ لوگ کھا رہے ہیں۔ یہ سوچ حضرت عمر نے ہمیں دی ہے، یہ فکر جناب عمر نے ہم تک پہنچائی ہے۔ سنو، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق نے کہا تھا، فرات کے کنارے، نہر فرات کے کنارے سخت گرمی اور پیاس میں اگر کوئی کتا مر گیا نا، کتا تو اللہ قیامت کے دن عمر سے پوچھے گا کہ حکومت تیری تھی تو اس کو پانی کیوں نہیں ملا تھا، تیری گورنمنٹ میں پانی کیوں نہیں ملا؟ کیا بات کرتے ہو صاحب۔ اور یہاں میں نے کہا کہ سب نمبر گیم کے چکر میں ہے، سب نمبر گیم کے چکر میں کہ میں نے ایسے کیا تو فلاں نے ایسے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ جمعہ کا دن ہے، یہ دعا کرو دل سے کہ یا اللہ اگر تو حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھیج سکتا ہے تو کسی اور کو بھی بھیج دے، تو قادر مطلق ہے نا، مہربانی فرما، اب غرباء پر، مساکین پر، کمزوروں پر رحم فرما، اب فضل فرما۔ وہاں تو یہ حال تھا کہ حضرت زید بن، یہاں تو کہتے ہیں نا غلطی سے ہو گیا، حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ جنگ کا موقع تھا، ایک شخص کفر کی طرف سے لڑتا آ رہا تھا، کفر کی طرف سے، فرماتے میں نے جب وہ میرے قریب آیا لڑتے وقت، حضرت زید بن حارثہ کہتے میں نے تلوار اٹھائی اور میں مارنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا اب موت نظر آئی ہے تو کلمہ یاد آ گیا ہے، تو کافر ہے، تو اس نے تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا، کہتے میں نے ماری تلوار گردن اڑا دی، پھر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ آج جہاد کے وقت ایک انوکھا واقعہ ہوا، ایک بندہ کفر کے ساتھ لڑ رہا تھا اور جب میں تلوار مارنے لگا تو وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، حضور میں سمجھ گیا کہ تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی، نبی کریم فرمانے لگے تو نے دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ وہ تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ جب وہ پڑھ رہا تھا کلمہ تو پھر تو کس طرح کا مجاہد ہے جس نے کلمہ پڑھنے والے کی گردن اڑا دی؟ وہ پڑھ رہا تھا کلمہ تو تجھے قبول کرنا چاہیے تھا۔ میرے بھائی یہ بڑا محتاط معاملہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ دنوں تک یہ باتیں رہتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ میری آنکھوں سے بھی رخصت ہو جائیں گی، آپ کی نظروں سے بھی رخصت ہو جائیں گی، لیکن وہ 2 بیٹیاں ساری زندگی نہیں بھلا سکتی، ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، ان پر جو طوفان تیزی سے گزرا ہے نا، گزرا تو چند منٹوں میں ہے لیکن صدیوں تک اس کی گونج رہے گی، صدیوں تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فضل کر دے۔ اب تو ہم دعاؤں والی جگہ پہ آ گئے ہیں، چونکہ میری قوم تو انویسٹر ہے نا، ان سب کی میری قوم انویسٹر ہے، وہ انویسٹ کرتی ہے ان لوگوں پہ، ان کو لاتی ہے، بناتی ہے، خرچے کرتی ہے، پوسٹر چھاپتی ہے، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، ایسے لوگوں کو لاتی ہے، اور پھر کیا مطلب بات کی جائے۔ اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں پھر کہتا ہوں اور ببانگ دوہل کہتا ہوں کہ نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی، نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں
ठीक नहीं होती। गाड़ी का इंजन बदलने से फिर ही उसका धुआं खत्म होता है। नंबर प्लेट बदल के चेहरे वही, बातें वही, काम वही, ये किस तरह सही हो सकता है? ये तो निजाम उस वक्त ठीक होता है जब अंदर से, बोलिए, इंजन बदले जाएंगे, तब ये मामलात सही होंगे। बस दुआ करो जुमे वाले दिन अल्लाह अपनी खास रहमत फरमाए। बहरहाल आमदा बरसर मतलब हजरत अबू बरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर खिदमत हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर कोई काम बताएं मुझे, मैं करूं तो मेरी दुनिया भी बन जाए, आखिरत भी बन जाए, कोई काम बताएं, कोई हुक्म। आप फरमाते मेरी जेब में पैसे भी थे। हुजूर कहते तो मैं कुआं भी खुदवा देता। सरकार फरमाते तो मैं किसी मस्जिद की जगह में भी वसअत भी कर देता। कोई हुक्म बताएं तो कहते हुजूर ने अजीब हुक्म बताया। फरमाया एजिल अज़ा अन तरीकिल मुस्लिमीन। फरमाया अबू बरदा अगर तूने नफे वाला काम करना है ना, जिससे तेरी दुनिया भी बने और आखिरत भी बने, तो फरमाया जब तू रस्ते में चल रहा हो ना, तो जो चीजें किसी को तकलीफ देने वाली हो वो रस्ते से उठाता जाया कर। वो चीजें रस्ते से, मुश्किल काम है, खासा मुश्किल है ना जी, रस्ते से चीजें उठाते जाया कर। ये वो काम है जिससे तेरी दुनिया भी बनेगी और तेरी आखिरत भी बनेगी, तुझे नफा मिलेगा। तकलीफ देने वाली चीजें रस्ते से उठा। हजरत मेरे अजीज भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर दौर में अपने ऐसे बंदे भेजे जो इंसाफ और रहमत का पैगाम लेकर आए। उन्हीं में से एक नाम है अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु का, जिनका नाम लेते ही इंसाफ की रोशनी आंखों के सामने चमक उठती है। दुनिया के हुक्मरानों के लिए वह बेहतरीन मिसाल थे। एक रात का वाकया है। शाहर की गलियों में सन्नाटा था। लोग सो रहे थे, मगर हजरत उमर फारूक अपनी आदत के मुताबिक शहर की गलियों में घूम रहे थे। उनकी आदत थी कि रात के वक्त खुद निकलकर देखते कि कहीं कोई भूखा तो नहीं सोया, कहीं कोई मजलूम तो आहें भरकर रो नहीं रहा। यही असल क़यादत थी। घूमते घूमते आप एक कोने में पहुंचे। एक टूटा फूटा सा घर था। अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। चूल्हे पर बर्तन रखा था और उसमें सिर्फ पानी उबल रहा था। बच्चे रो रहे थे और मां उनको दिलासा दे रही थी कि बेटा सब्र करो, खाना बन रहा है। मगर असलियत यह थी कि उस बुढ़िया के पास खाने को कुछ भी न था। हजरत उमर फारूक का दिल कांप उठा। आपने दरवाजा खटखटाया। अंदर से बुढ़िया निकली। उसने सोचा कोई आम आदमी है। आपने सलाम किया और हाल पूछा। बुढ़िया गुस्से में बोली, हाल क्या पूछते हो? उमर जो अमीरुल मोमिनीन है वह तो आराम से है और हम भूखे सोते हैं। अगर अल्लाह ने उससे पूछ लिया कि गरीब भूखे क्यों रहे तो वह क्या जवाब देगा? सोचो भाइयों, ये अल्फाज किससे कहे जा रहे थे? खुद उमर फारूक के सामने। मगर बुढ़िया पहचान न सकी। हजरत उमर ने एक लफ्ज तक न कहा। चुपचाप सुना और आंसू निकल आए। बुढ़िया फिर बोली, उमर दिन रात कुर्सी पर बैठा है, हमारी कोई खबर नहीं लेता, न रोटी न कपड्ढा न कोई सहारा। अगर वह सच्चा हाकिम होता तो हम इस हाल में ना होते। यह सुनकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु फौरन पलटे। बैतुल माल गए। वहां से आटे की बोरी, थोड़ा तेल और खजूर ली। बोरी अपने कांधे पर रखी। उनके साथ गुलाम था। उसने कहा, आका यह मैं उठा लेता हूं। हजरत उमर ने फरमाया, क्या कयामत के दिन मेरा बोझ भी तू उठाएगा? आज मेरी जिम्मेदारी है, मैं खुद उठाऊंगा। भाइयों, यह वही उमर हैं जिनके एक इशारे से बड्ढे बड्ढे सुल्तान कांपते थे। मगर आज वह कांधे पर बोरी उठाए एक बुढ़िया के घर की तरफ चल रहे हैं। जब घर पहुंचे तो खुद बोरी उतारी, चूल्हा जलाया, आटा गूंथा और रोटी पकाई। धुआं उनके चेहरे पर चढ़ा, आंखें लाल हो गईं, मगर वह सब्र करते रहे। खुद अपने हाथ से बुढ़िया के बच्चों को खाना खिलाया। बच्चे जब खाने से खुश होकर खेलने लगे तो उमर फारूक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा अल्लाह तुझे जजा दे, तू उमर से बेहतर है। उमर को तो हमारी कोई खबर ही नहीं। सोचो दोस्तों, किससे यह कहा जा रहा है? यह कहा जा रहा है उस शख्स से जो अमीरुल मोमिनीन है। मगर उनकी सादगी और रहमत देखो। उन्होंने न गुस्सा किया न राज खोला, सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा किया और लौट गए। ये वाकया हमें सिखाता है कि हुक्मरानी शान दिखाने का नाम नहीं, बल्कि गरीब और मजबूर की खबर लेने का नाम है। अगर एक बुढ़िया के बच्चे भूखे हैं तो हाकिम को कयामत के दिन हिसाब देना होगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम सिर्फ नाम लेते हैं उमर फारूक का, मगर उनकी सीरत को अपनाना भूल गए। हमें भी चाहिए कि हम अपने आसपास के भूखे गरीब का ख्याल करें।
मोहल्ले में कोई रो रहा है तो उसके आंसू पोंछें। यही इस्लाम है, यही इंसाफ है और यही रहमत है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।